वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। आज हम आपके इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग स्टार्ट करेंगे। अब भाई ये लोग संसाधन के रूप में मतलब कि रिसोर्स, लोग रिसोर्स कैसे बन सकते हैं या फिर लोग रिसोर्स हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, अर्थव्यवस्था में देखा जाए, तो ये जो लोग हैं संसाधन के रूप में वही सबसे मेन फैक्टर होते हैं किसके, उत्पादन के। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा या इससे पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा कि उत्पादन के जो कारक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 होते हैं। मेन जो होता है वो होता है लैंड हमारा, यानी कि भूमि, और दूसरा होता है लेबर यानी कि श्रम, और एक और है हमारा फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी, मतलब जो भी कच्चा माल है ये सब। तो आप इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़े हुए हैं। और एक और भी था जिसको आप ने वहाँ पे पढ़ा था, ये है ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी। अब ये चारों में से ह्यूमन कैपिटल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए लैंड है, चाहे उस पर फसल हो रही हो या फिर फैक्ट्री वहाँ हो, लैंड पे उत्पादन हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है लेबर। लेबर वहाँ पे काम करता है, सामान को इकट्ठा करता है, ले जाता ले आना या फिर ऑपरेट करना मशीन को, ये लेबर करता है। और फिजिकल कैपिटल कच्चा माल, पैसा और ये सब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए होती है। अब आप यहाँ सोचिए कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन्हें ऑपरेट करने के लिए सबसे मेनली चीज़ क्या चाहिए, दिमाग। यानी कि क्या प्रोडक्शन हो रहा है, इसका प्रोडक्शन कैसे हो, कितना हो, इसको देखने के लिए दिमाग लगाना होगा। यानी कि ये जो भी प्रोडक्शन स्पेशली हो रहा है वहाँ पे आप नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। यही है ह्यूमन कैपिटल। यानी एक इंसान होता है वहाँ पे जो वहाँ पे दिमाग लगाए कि इतना प्रोडक्शन हो और यहाँ बेचा जाए और इसको कैसे डिज़ाइन किया जाए। यानी कि सारे ये तीनों पे कोऑपरेट कौन करता है, ह्यूमन कैपिटल। यानी मानव जो होता है संसाधन के रूप में, वो इन तीनों पे कमांड करता है और ऑपरेट करता है तीनों को। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। आप अपने सेल फोन को देखिए, आपका जो सेल फोन है वो किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, कैसा है। इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं फैक्ट्री होगी, वो फैक्ट्री भूमि पे ही लगी होगी, ये भी आप जानते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये फैक्ट्री भूमि पे लगी है, हमारा भूमि, और यहाँ पे इसको ले जाने ले आने के लिए माल को, यहाँ जो भी माल होता है वो ले जाने ले आने के लिए लेबर भी लगा होगा। तो ये लेबर क्या करता है, माल को अनलोडिंग लोडिंग करता है, ले जाता है ले आता है गाड़ी से, ये भी आपने देखा होगा। तीसरा, इसमें इस मोबाइल को बनाने में कच्चा माल चाहिए, जैसे कि आपको प्लास्टिक है या फिर इसके स्क्रू हैं या फिर इसमें ग्लासेस जो लगे हुए हैं, ग्लास जो लगा हुआ है, तमाम कच्चा माल है जो कि इसके लिए चाहिए। तो ये आपका जो फिजिकल कैपिटल है, इसके लिए पैसा भी इन्वेस्ट हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो एक और मेन चीज़ है कि यह मोबाइल फ़ोन ऐसा है, इसमें इतने सारे फीचर्स जो आपको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। इसमें 2 पर्सन और होते हैं इम्पॉर्टेंट, एक होता है हार्डवेयर इंजीनियर होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर क्या करता है, हार्डवेयर इंजीनियर इस मोबाइल को डिज़ाइन करता है, कितना स्लिम हो, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, किस ढंग से आपकी ग्रिप में आए, ये तो ये हार्डवेयर इंजीनियर पूरा इसको मैनेज करता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसके अंदर के जितने फीचर्स होते हैं, इसके अंदर के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं उसको डिज़ाइन करता है। तो ये दोनों जो होते हैं, इन्हें ये सबसे मेन होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो इन सारी चीज़ों का, कच्चे माल का, लेबर का, लैंड का, फैक्ट्री का, ये जो पूरा यूज़ है वो नहीं हो पाएगा और इससे बनकर एक नई चीज़ आपके हाथ में जो मोबाइल है, सेलफोन है, वो नहीं आ पाएगी। तो ये जो हार्डवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल।
यही ह्यूमन कैपिटल है। देखिए, जो देश की जनसंख्या है उसका जो नेगेटिव साइड हम लोग हमेशा देखते हैं, नेगेटिव साइड में जैसे कि भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, जनसंख्या है तो वो भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी और अन्य कई नेगेटिव फैक्टर हमारे दिमाग में सेट करती है। लेकिन इसका जो पॉजिटिव साइड है वो क्या है? मानव एक संसाधन है, ऐसा एक मानव संसाधन के रूप में। अब इसको संसाधन बनने में जो निवेश होता है वो क्या है? हमारी शिक्षा है, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य। भाई, एक इंसान शिक्षित होगा या किसी कार्य में प्रशिक्षित होगा और वह स्वस्थ रहेगा, तभी वह संसाधन के रूप में काम करेगा और देश की उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोग करेगा। आपने आसपास देखा होगा दर्जी वाला या फिर आपके टीचर या डॉक्टर या कोई मैकेनिक, फ्रिज, मोबाइल कुछ भी बनाने वाला, कई तरह के मैकेनिक होते हैं, बिजली वाला। तो ये सारे चीज़ क्या हैं? ये मानव पूंजी हैं, क्योंकि ये किसी न किसी कार्य में शिक्षित, प्रशिक्षित होते हैं और देश की उत्पादकता में अपना योगदान दे रहे हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं, जिसमें से एक जो है वह स्कूल जाता है और बचपन से ही उसे उसके माँ बाप जो हैं उसे स्कूल भेज रहे हैं तैयार करके, और बहुत ही मतलब पैसे भी खर्च कर रहे हैं उसके पर, उसे पढ़ा रहे हैं, वह रोज़ स्कूल जा रहा है। और एक दूसरा बच्चा है जो कि उसके माँ बाप गरीब हैं और उसे उतने संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और वह स्कूल 8 तक जा कर के उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद वह बकरियां चरा रहा है। तो यहाँ पे ये जो लड़का है यह आज से 10-15 साल के बाद भी यही कार्य करेगा, बकरियां ही चराएगा, या फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा वह थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन यह जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो कालांतर में यानी भविष्य में कुछ न कुछ बनेगा, क्योंकि उससे शिक्षा ग्रहण की है, किसी न किसी कार्य में ये प्रशिक्षित होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों बच्चों में डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पर इन्हें क्या क्या दिया गया? यहाँ पर इन्हें शिक्षा दी गई, अच्छी शिक्षा के पूरे साधन उपलब्ध कराए गए, इनमें इनके माँ पिता ने इनके ऊपर निवेश किया और इन्हें स्वास्थ्य मिला, यानी कि इनके माँ पिता वो सारी चीज़ें की जिससे ये स्वस्थ रहें, स्कूल जाते रहें और भविष्य में भी एक अच्छे प्रोडक्टिव ह्यूमन के रूप में उभर कर आए, तभी यह जाके भविष्य में नौकरी पाएंगे और प्रोडक्शन में अपना योगदान देंगे। दूसरी ओर ये गरीबी के कारण एक दुष्चक्र इनके माँ बाप ने क्रिएट कर दिया, जो काम वो लोग करते थे उसमें बचपन से इनको लगा दिया गया और फिर इनका स्वास्थ्य भी इतना अच्छा, बार बार ये बीमार पड़ते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि यह पूरे लाइफ में एक ही काम, यही काम करते रहे। यहाँ भाई एक बात तो समझ में आती है कि आपके माँ पिता अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य में आपके प्रति, तो आपका भी एक कर्तव्य है कि आप पढ़ें, क्योंकि आगे जाकर आपका ही भविष्य सुधरेगा और आप एक संसाधन के रूप में डिमांड में आएंगे, आपको किसी न किसी फैक्ट्री या दफ्तर में काम मिलेगा। और दूसरी ओर अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर वही कहावत जो कि मेरी मम्मी भी बचपन में कहा करती थी कि नहीं पढ़ोगी तो बकरी चराना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आपको हार्ड वर्क करना है, हार्ड पढ़ाई करनी है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन उत्खनन शामिल है। और द्वितीयक क्षेत्र जो है, द्वितीयक क्षेत्र में हमारे विनिर्माण शामिल है, मतलब जो भी लघु उद्योग होते हैं या फिर थोड़े बड़े उद्योग जो होते हैं, मध्यम उद्योग, वो विनिर्माण किसमें? द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। और तृतीयक क्षेत्र में केवल सेवा कार्य, मतलब कि जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवा, ये सारी चीज़ें शामिल किए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में क्रियाकलाप जो होते हैं वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ये क्रियाकलाप क्या करते हैं? जो जीडीपी है हमारे, यानी कि राष्ट्रीय जो आय है उसमें इसको वो इंक्रीज करता है, उसको वो बढ़ाता है। ये सारे जो क्रियाकलाप हैं, ये तीनों इसके अंतर्गत जितने भी क्रियाकलाप आते हैं वो हमारे राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का काम करते हैं। आर्थिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 इनके प्रकार होते हैं, एक हो जाती हैं बाजार क्रियाएं, दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं। भाई बाजार क्रियाएं वो हैं, आप समझ रहे होंगे, बाजार में जो चीज़ जाती है, दिखती है, वो बिकती है। मतलब यह है कि सरकारी सेवा, वस्तु उत्पादन का सेवा, ये जो चीज़ें होती हैं इनके सेवा के बदले या उत्पादन के बदले इन्हें भुगतान, पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि अर्निंग्स होती है। ये जो बाजार क्रियाएं होती हैं उसका उत्पादन होता है, वह बिकता है और उसकी अर्निंग्स होती है। गैर बाजार क्रियाएं क्या है? ये स्व उपभोग के लिए उत्पादन, यानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके जो घर में आपकी मम्मी है,
वो है, वो सारे काम करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, घर का काम भी करती हैं, लेकिन उसके लिए उनको कोई भुगतान नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें होंगी वह होंगी स्व उपभोग के लिए उत्पादन, यानी गैर बाजार क्रियाएं हो जाएंगी। यहाँ पर बाजार क्रियाओं को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, लेकिन गैर बाजार क्रियाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। यहाँ पे जो आपकी मम्मी ने जो भी काम किया वह कहीं भले ही आपके घर में वह हेल्प हो रही हो, लेकिन उसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। हाँ, अगर वही कार्य आपकी महरिन करे तो उसे आप कुछ ना कुछ पैसा देंगे, तो यहाँ पे आप उसकी सेवा ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जा सकता है। लेकिन माँ जो आपके काम कर रही है वो राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वह उसके बदले कुछ भी नहीं अर्निंग कर रही हैं। पे हम देख रहे हैं कि सारे जो लोग हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं वो राष्ट्रीय आय में अपने योगदान को दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और जो देते हैं वही संसाधन के रूप में देखे जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर इसके आगे की पढ़ाई के साथ, इसके आगे की स्टडी के साथ अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी टॉपिक जो आपको न समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। गुड बाय।